जो आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं, ख़ास तौर पर जो सियासी बाजीगरी है, उसको ज़हन में रखिएगा इसको सुनते वक्त। इस अफसाने का उन्वान है जवाज़। उसने जहाज़ की सीट के ऊपर लगे एयर कंडीशनर का डायल घुमाकर उसे बंद किया। साथ वाली सीट पर मौजूद 2.5 साला रूफ़ी को अच्छी तरह कंबल उड़ा दिया। दूसरे कंबल से अपनी टांगें भी ढाँप लीं। ऊपर जलता लैंप बंद किया और आंखें मूंद लीं। कभी करवट बदलती, कभी आंखें मूंद लेती और कभी खोल लेती। वो गहरी सोचों में गुम थी और बेचैनी उसके चेहरे से साफ आया थी। वो आज तकरीबन 7 साल बाद वतन वापस लौट रही थी। उस पर छाई बेचैनी में खुशी की जगह परेशानी आया थी। साफ महसूस हो रहा था कि वो किसी फैसले पर पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही है। वो नशे से सर टिकाकर आंखें मूंदते ही माजी के खुशगवार लम्हों में खो चुकी थी। वो उस रोज़ कितनी खुश घर वापस आई थी जब उसकी सलाहियतों को देखते हुए एक बैनुल-अक़वामी इदारे की जानिब से उसको बैरून मुल्क आला तालीम के साथ साथ मुलाज़मत की पेशकश भी की गई। उस रोज़ घर तो क्या, पूरे ख़ानदान में एक भूचाल सा आ गया। अच्छा। हर तरफ एक ही चहमगोई थी। क्या लड़की ज़ात तन्हा जाएगी? कुछ रोज़ घर में सर्द व गर्म जंग चलती रही। बिलाखिर उसने अपना मकसद पा लिया। उसको वो दिन भी अच्छी तरह याद था जब डिपार्चर लाउंज में दाखिल हो रही थी। उस वक्त उसकी अम्मा चेहरे पर खफगी लिए ज़बान पर विर्द करते उसको सीने से लगाकर रुखसत कर रही थी। अब्बा जी भी उम्मीद भरी निगाहों से उसे तके जा रहे थे। बहन भाई तो खुश थे ही, साथ में उसके कज़न्स की खुशी भी दीदनी थी, सिवाय एक ख़ास कज़न के जो उसको हारे हुए जुआरी की तरह अलविदा कहने आया था। उसको वो दिन भी याद आ रहा था जब उसने अपनी एक दोस्त के हाथ घर वालों के लिए सूटकेस भर के तोहफ़े भेजे थे। उस दिन जब घर वालों से बात हुई तो घर वालों का बस नहीं चल रहा था कि किस तरह फ़ोन में घुस कर ही उसका मुंह चूम लें। अम्मा ने पहले ऐसे कपड़े कब पहने होंगे? अब्बा तो ऐसी जैकेट का सोच भी नहीं सकते थे। बहन भाइयों ने तो ऐसे खिलौने और घड़ियाँ सिर्फ दुकानों के शोकेस में ही देखे थे। फिर कितनी ईदें आईं, बहारें गुजरी, कितनी बरखा रुत गुज़र गई। कई कज़न्स बल्कि छोटी बहन तक की भी शादी हो गई, लेकिन उसको घर के हालात सुधारने की इतनी फ़िक्र थी कि घर वालों की फरमाइश, ख्वाहिश और मुतालबे के बावजूद उसे घर वापसी का मौका ही ना मिल सका। वो अपनी सोचों में गर्क थी। किसी पल चैन ना आता था। सोने की कोशिश करती तो नींद कोसों दूर। च्युइंगम मुंह में डाली तो वो भी कड़वी महसूस हुई। सामने वाली नशिस्त की जेब से रिसाला निकालकर वक्त गर्दानी शुरू कर दी, लेकिन दिल उसमें भी ना लगा। ऐसे ही बेचैनी और बेख्याली के आलम में उसने अखबार उठाकर उछटती हुई नज़र डाली। एक ख़बर ने उसको एकदम अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। अच्छा। उसने पूरी ख़बर पढ़ डाली। अब उसको एक गुना इत्मीनान था। उसको अपनी बेचैनी का जवाब मिल चुका था। अब उसको यकीन था कि उसके पास एक बहुत ही वज़नी जवाज़ मौजूद है। अब अगर उससे कोई रूफ़ी की बाबत सवाल करेगा तो बड़े सुकून से कह सकेगी कि इसके बारे में सवाल करने का किसी को हक़ नहीं, क्योंकि ये मेरी ऑफशोर कंपनी का मुनाफा है और ऑफशोर कंपनी का जवाज़ तलब करने का हक़ मुल्क के अंदर किसी को नहीं। शुक्रिया।